हरिओम योगीस। आज आप लोगों के साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ सामान्य समस्याओं का, जो समस्याएं आगे चल के आपको बहुत बड़ी परेशानी डाल सकती हैं। दूसरा, हम लोग इसका ढूंढने वाले हैं उपाय, और ऐसा उपाय एक ऐसी यौगिक क्रिया का अभ्यास करेंगे जो आपको 2 मिनट से स्टार्ट करनी है और अभ्यास आपको बढ़ाते जाना है 5 से 10 मिनट तक, और जो आपको बहुत ही सारे फायदे देने वाले हैं। उसके बाद जानेंगे उसके फायदे, किन किन लोगों को इस क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो हम लोग समस्या चर्चा करने वाले हैं, पहली समस्या है आंखों से संबंधित समस्या। आज के समय में आंखों की जो संबंधित समस्या है वो बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक को भी आंखों से संबंधित समस्याएं होती हैं। ये किसी भी कारण से हो सकती है। हो सकता है कि आज के डेट में स्क्रीनिंग का टाइमिंग बढ़ गया, खान पान की समस्या, या कुछ भी हो सकती है। किसी को पावर लग गया, आंखों में चश्मा लग गया, या आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी हो सकती है। ये परेशानी आज के डेट में बढ़ते ही जा रही है। दूसरी जो है अनिद्रा, मानसिक तनाव, जिसके कारण हम लोग दूसरी समस्याओं से भी उलझ रहे हैं। तीसरा होता है, हम जब कोई भी कार्य करने बैठते हैं और हमारा ध्यान जब बार बार बाहरी चीजों में की ओर जाता है, हमारा ध्यान जब नहीं लगता, हम मन को जब एकाग्र नहीं कर पाते, तब चौथी समस्या जो है, हम अपनी चीजों को भी याद रखने में, या बहुत सारी चीजें दिन ब दिन हम भूलते जाएं, मानसिक शक्ति हमारी बोल सकते हैं, या याद रखने की क्षमता उसमें कमी होना, अनिद्रा जैसी समस्या, साथ ही साथ आपको मानसिक तनाव या कोई भी ऐसी समस्या जो आपके शरीर से, दिमाग से, आंखों से संबंधित हो, तो आज उसके लिए हम लोग करने वाले हैं एक यौगिक अभ्यास, त्राटक। त्राटक अर्थात होता है एक वस्तु को या बिंदु को एक निश्चित समय तक लगातार देखते रहना। तो दोस्तों, हम लोग त्राटक को 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक बिंदु त्राटक होता है, या तो फिर आप मोमबत्ती या फिर दिए की सहायता से कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का त्राटक अंतर त्राटक होता है, बाह्य त्राटक होता है। अंतर त्राटक में हम लोग अंदर से आंखों को बंद करके अपने जो भी, हम जिस भी पॉइंट को ध्यान कर रहे हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। बाह्य त्राटक में हम अपनी आंखों को खोलकर उस विशेष वस्तु का या फिर बिंदु का हम लोग ध्यान करते हैं। तो आज हम लोग आपको बिंदु त्राटक का भी अभ्यास बताएंगे। उसके बाद हम लोग साथ में आप लोगों के साथ दीपक त्राटक का अभ्यास लेकर के अभ्यास करेंगे। दोस्तों, आपको बिंदु त्राटक के लिए सामान्य दिन के समय भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए उस दौरान आपके आसपास ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। आप कोशिश कीजिए कि आप इसको जितना सुबह हो, या फिर आप इसको शाम को भी कर सकते हैं। आप त्राटक का अभ्यास एक मेडिटेशन लेवल पे भी कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए, यानी एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले अभ्यास के पहले हम लोग जानेंगे इसके नियम और विधि को। हम लोग विधि डिस्कस करने के बाद चलेंगे अभ्यास करने के लिए। तो त्राटक का नियम होता है, जिस भी वस्तु या फिर बिंदु का आप ध्यान करने वाले हैं वो आपके पास उपस्थित होनी चाहिए। उपस्थिति, चाहे आप कैंडल ले, दिया ले, या फिर बिंदु त्राटक के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट या बिंदु ले, आपके आई लेवल पे उसको मेंटेन करना है। साथ ही आपकी दूरी, अगर आप बिंदु त्राटक करते हैं तो आप थोड़ा दूर भी रख सकते हैं, या फिर ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप एक हाथ की दूरी पे रखें। उसके बाद आपका जो स्पाइन है, आपकी पोस्चर जो है वो सीधी होना चाहिए। आप ध्यानात्मक आसन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, पद्मासन, या फिर वज्रासन पे भी बैठकर आप इसका ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको नीचे बैठने में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप चेयर, पलंग, सोफा किसी में भी बैठ सकते हैं, लेकिन बस आपकी पीठ जो है, स्पाइन जो है वो सीधी होनी चाहिए। साथ ही अगर आपको आंखों से संबंधित कोई गंभीर समस्या है, जैसे किसी को कैटरैक्ट होता है या फिर ग्लूकोमा होता है, कोई ऐसी गंभीर समस्या जिसमें आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नेसेसरी होता है, साथ ही आपको कोई सर्जरी हुई है आंख में, तब इन ध्यानों को आप नहीं करेंगे। आप बिंदु त्राटक जरूर कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन वो अर्ली सिम्टम में। लेकिन अगर आपका सिम्टम बढ़ा हुआ है, आंखों की समस्याएं ऐसी बढ़ी हुई है कि आपको चिकित्सक की परामर्श लेनी जरूरी है, तब आप एक बार चिकित्सक से परामर्श लेकर के इस अभ्यास को करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं, अगर आप दीपक त्राटक करते हैं तो दीपक त्राटक आप पहले, अगर बिगिनर है
या फिर बिंदु त्राटक। आप जब बिगनर है तो आप इस अभ्यास को 1 मिनट 2 मिनट इसी से शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते करते आप 1 हफ्ते जब इस शुरुआत को बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे, फिर आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, आप 1 महीने के दौरान में इसको 5 से 10 मिनट करेंगे। अभ्यास आप धीरे धीरे बढ़ाइएगा, नहीं तो आपकी आंखों में आपको तनाव या फिर दूसरी समस्याएं अनुभव हो सकती हैं। तो दोस्तों, हम लोग त्राटक आज पहले बिंदु त्राटक का अभ्यास करेंगे। जो बिगनर है वो पहले अभ्यास कर सकते हैं बिंदु त्राटक का। तो मैं आज सामान्य रोशनी में बैठी हुई हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हो बिंदु त्राटक को किसी भी सामान्य मॉर्निंग में भी। आप बस कोशिश कीजिएगा आपका जो लाइटिंग है वो सीधा आपके फेस पे या आंखों पे नहीं आना चाहिए। सन की लाइट में बिल्कुल भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। अगर आप दीपक त्राटक करते हैं तो कोशिश कीजिएगा दीपक त्राटक को आप अंधेरे में करें, और उस त्राटक की जो लाइट है या जो मोमबत्ती है या फिर दीपक है वो एक स्टेबल उसकी मोमबत्ती की लौ हो जाए, तब इस ध्यान को करें और उसी का प्रकाश आपके चेहरे पे आपके अराउंड आते रहे। तो हम लोग सबसे पहले बिंदु त्राटक के लिए मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है और इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया है इस स्टैंड पे, जिससे मैं आसानी से अपने आई लेवल पे इसको मेंटेन कर सकूं। आप दीवार पे कोई छोटी सी बिंदु भी लगी हो या कोई ऐसा पॉइंट हो जिसको आप एक नियमित समय तक देख सकते हैं, उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। तो मैंने इसमें लिया हुआ है, आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें एक बिंदु को पॉइंट किया हुआ है, एक बिंदी सा मैंने इसमें लगाया हुआ है जिसको मैं आराम से देख सकूं और अच्छे से वो मुझे दिखाई दे। इसका मैं अभ्यास करूंगी बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में आपको ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करनी है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे दीपक त्राटक के लिए। तो त्राटक के लिए मैं इसको अपने फेस के सामने लाके रखूंगी। फेस के सामने लाने के बाद मैं इसकी दूरी 1 हाथ के तय करूंगी। आप दूर भी रख सकते हैं थोड़ा सा। मैं अपनी पीठ को सीधी करके बैठूंगी। हाथों में आप ज्ञान की चिन्ह की मुद्रा रख सकते हैं। पीठ सीधी रखिएगा। ध्यान दीजिए, हम लोग पहले बाह्य त्राटक का अभ्यास करेंगे, फिर अंतः त्राटक का अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर हम लोग आंखों को बंद करके पहले सांसों की गति सामान्य होने देंगे। तो अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, सांसों की गति सामान्य होने देंगे। नॉर्मल इनहेल रहेगी, नॉर्मल एक्सहेल। पीठ सीधी और सारा ध्यान आपके बिंदु की ओर। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और आंखों को खोलने के बाद आप कोशिश कीजिएगा जब आप बिंदु को पॉइंट करें तब आपकी पलकें ना झपके। अगर आपको आंखों में किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा तनाव या बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है तब आप आंखों को बंद कर सकते हैं। लेकिन आप सामान्य नॉर्मल तनाव हो रहा है तो थोड़ी देर कोशिश कीजिए कि आप उस वस्तु को पॉइंट करके थोड़ी देर देख सके। हो सकता है जब आप बिंदु त्राटक या त्राटक का अभ्यास करें और उसके लिए बैठे तो आपका ध्यान दूसरी तरफ भी जा सकता है। कुछ दिन जब अभ्यास करने लगेंगे, लगातार अभ्यास करने लगेंगे, तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो दूर होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग त्राटक का अभ्यास शुरू करेंगे। आंखें खोलकर बिंदु को देखने का अभ्यास। सांस पूरी अंदर लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। हम थोड़ी देर अभ्यास करके एक विशेष बिंदु का ध्यान करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आपकी पलकें ना झपके। सांसों के प्रति आपकी सजगता बनी रहे। आपका शरीर सीधा और ढीला। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। आपका सारा ध्यान उस बिंदु पे। थोड़ी देर उस बिंदु का एकटक ध्यान कीजिए।
जब आप 1 से 2 मिनट देखने के लिए जाएंगे, अगर आपके आंखों में थोड़ी थोड़ी आंसू आने लगे तो थोड़ी देर बाद आप अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए। आप किसी प्रकार का कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं करेंगे, जैसे अगर आंसू निकल रहा है तो निकलने दीजिए, उसको बहने दीजिए। आप थोड़ी देर के लिए अपनी फिजिकल एक्टिविटी को, शारीरिक गतिविधियों को, मानसिक गतिविधियों को रोक कर रखेंगे। अब जब आपने आंखों को बंद किया तो आप अपना सारा ध्यान लेकर के जाएंगे दोनों आईब्रो जॉइनिंग से थोड़ा सा ऊपर तीसरे नेत्र की ओर, और उस बिंदु का ध्यान करेंगे अपने तीसरे नेत्र में। बंद आंखों से भी उस बिंदु का ध्यान, मानो आपकी नेत्र खुली हो, आंखें खुली हो, उसी प्रकार से आप ध्यान करेंगे। अब धीरे से अपना समय पूरा हो जाने के बाद आप वापस आएंगे, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों को आपस में अच्छे से रब करेंगे। अब हाथों को रब करने के बाद जब आपके हाथ आपस में गर्म हो जाए, पाम दोनों आपस में थोड़ा सा वार्म हो जाए, तो हल्का सा हाथों में गड्ढा बनाना। गड्ढा बनाने के बाद अपने आंखों के ऊपर प्लेस करना। आपको उंगलियों से ऐसा प्रेस नहीं करना है या फिर पाम को डायरेक्टली वैसा प्लेस नहीं करना है, बस आप हाथों को हल्का सा गड्ढा बनाइए और आपका पाम वाला जहां पे गड्ढा बना हुआ है वो आपकी आंखों के ऊपर आएगा। और आप 20 से 30 सेकंड कम से कम इसको रिलैक्स कीजिए। आपकी हाथों की गर्माहट आपकी आंखों के ऊपर, आपकी आंखों में थोड़ी देर के लिए इसी प्रकार से अपने आप को शांत कीजिए। कम से कम 20 से 30 सेकंड। थोड़ी देर और। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब वापस आ जाइए। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। अब हम लोग बैठेंगे और अभ्यास करेंगे दीपक त्राटक का। तो दीपक या फिर ज्योति त्राटक के लिए हम लोग कैंडल, दीपक आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको दीपक ज्यादा अच्छा लगता है तो आप दीपक भी जला सकते हैं, और दीपक जलाने के लिए आप जो नॉर्मल तेल यूज करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग दीपक के लिए दीपक त्राटक का अभ्यास करेंगे। उसको अपने आई लेवल पे और एक हाथ की दूरी पे रखिएगा। आप मोमबत्ती को ज्यादा ऊपर भी नहीं रखेंगे और नीचे भी नहीं। इसके पश्चात हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे 3 बारी आंखों को बंद करके और त्राटक का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, हाथों में आप ज्ञान की मुद्रा या चिन्ह की मुद्रा रख सकते हैं या हाथ को खुली भी रख सकते हैं। सांस लंबी गहरी लेंगे, इनहेल, वापस आते
सांसों की गति सामान्य कर लेंगे। अब अपनी आंखों को खोलते मोमबत्ती की ऊपरी लौ पे ध्यान। अगर मोमबत्ती फड़फड़ाने लगे या लौ फड़फड़ाने लगे तो कोशिश कीजिएगा उसको स्थिर होने दीजिएगा, फिर धीरे से ध्यान लेके जाइएगा। अब इस दौरान आपकी सारी सजगता अपनी सांसों पे और अपने शरीर की अवस्था पे, अपने पोजीशन पे, शरीर सीधी और ढीली, एक टक मोमबत्ती की ऊपरी लौ का ध्यान। कोशिश करेंगे पलकें ना झपके, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपको खिंचाव या दर्द या चुभन जैसी फीलिंग हो तो आप अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं, या फिर ज्यादा समस्या आप लोगों को लगे तो आप इसको स्किप करके थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं शशांक आसन पे, या फिर पामिंग करके। थोड़ी देर हम लोग और अभ्यास करेंगे कि हम लोग मोमबत्ती की ऊपरी लौ को देख सकें। सांस अंदर लेते रहिए, सांस बाहर छोड़ते रहिए। सांस पूरी अंदर, पूरी सांस बाहर। एक टक मोमबत्ती की ऊपरी लौ का ध्यान, और सारा ध्यान आपकी मोमबत्ती की ऊपरी लौ पे, साथ ही साथ अपनी सांसों पे ध्यान। अपने शरीर को सीधा और ढीला रखते हुए मोमबत्ती की ऊपरी लौ का ध्यान। आप चाहे तो अगर आपके आंखों में आंसू आना शुरू हो गया हो या ज्यादा ही आंसू बह रहा हो तो आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हाथों को उठा करके उसको क्लीन नहीं करेंगे। कोशिश कीजिएगा आप इस अभ्यास के साथ में बेली ब्रीथ या एब्डोमेन ब्रीथ का अभ्यास कर सकते हैं, यौगिक ब्रीथ का अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास पूरे ध्यान के साथ सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। सांस लेते रहिए, सांस बाहर छोड़ते जाइए। अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेंगे और अंतः त्राटक अपना सारा ध्यान दोनों आईब्रो जॉइनिंग से थोड़ा सा ऊपर मस्तक में, जहां आप टीका लगाते हैं, अपने तीसरे नेत्र में, और कोशिश करेंगे जिस प्रकार आप खुली आंखों से ध्यान कर रहे थे मोमबत्ती की ऊपरी लौ का, उसी प्रकार तीसरे नेत्र से अपने आंखों के ऊपर से, बंद आंखों से भी उसी प्रकार तीसरे नेत्र से मोमबत्ती की ऊपरी लौ का ध्यान। मोमबत्ती की ऊपरी लौ का ध्यान करेंगे तीसरे नेत्र से। थोड़ी देर इसी प्रकार अपने सभी विचारों को रोकते हुए, मन को शांत करते हुए, एकाग्र मन के साथ आप इसी प्रकार से ध्यान करेंगे। सांसों को एक लय पे भी अभ्यास कर सकते हैं आप। अगर आप बिगिनर हैं और द्विपक त्राटक से स्टार्ट किए हैं तो आप इतने देर तक ही करने के बाद रुक सकते हैं।
अपने तीसरे नेत्र से मोमबत्ती की ऊपरी लौ का ध्यान। अपना सारा ध्यान ऊपरी लौ पे, जिस प्रकार अब अपनी आंखों को खोलकर फिर से मोमबत्ती की ऊपरी लौ का ध्यान। मोमबत्ती की ऊपरी लौ की तरह जिस प्रकार से ऊपरी लौ स्थिर और शांत दिखाई दे, उसी प्रकार से अपने मन को शांत, स्थिर हो सकता है। जब दूसरी बार आप अपनी आंखों को खोलें तो आपको थोड़ी सी चुभन सी महसूस हो या सिर भारी सा लगे, तो आप इस अभ्यास को रोककर अपनी आंखों को बंद करके पामिंग कर सकते हैं, या फिर थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करके आराम कर सकते हैं। अगर आप मोमबत्ती की ऊपरी लौ को अच्छे से देख सकते हैं तो फिर से उसी प्रकार अभ्यास कीजिए कि आपकी पलकें ना झपकें, आपकी पलकें स्थिर रहें। आपकी मन की तरह मन को भी स्थिर रखने की कोशिश कीजिए, कोई विचार ना आने पाए। मन शांत, विचार सभी शांत। और थोड़ी देर हम लोग अभ्यास और रखेंगे जारी। अब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और एक बार फिर से हम लोग अंतःत्राटक करेंगे। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। अपनी हाथों को प्रणाम की स्थिति में लेकर के आएंगे और शांति पाठ स्टार्ट करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम शांति। दोनों हाथों को आपस में रब कर लीजिए अच्छे से। आप चाहे तो आप थोड़ी देर के लिए पामिंग कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा अभ्यास। अब हम लोग जानते हैं इसके फायदे के बारे में कि त्राटक से हमको क्या क्या लाभ होते हैं। त्राटक, जिसमें हम एक टक, एक बिंदु या फिर ज्योति का ध्यान करते हैं, इससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो है, तार्किक शक्ति जो है वो बढ़ती है, साथ ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम एक साधना या ध्यान की स्थिति में जाते हैं, हम अंदर से ही अपने आप को और भी अच्छे से समझने लगते हैं। उसके अलावा ये हमारी मानसिक तनाव जो होती है, मेंटल प्रेशर जो होता है, उसको, तनाव को कम करता है। साथ ही आंखों की रोशनी बढ़ाता है। आपको अगर आंखों की से संबंधित समस्या है और आपको चश्मा लग गया है और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, आपकी स्टडी है, आपको स्क्रीन के सामने रोज रहना पड़ता है, आपको अनिद्रा की समस्या है, तो आप कम से कम सोने के पहले 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास कीजिए। अभ्यास की शर्त 2 मिनट से अभ्यास आप शुरू कीजिए,
धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मन अशांत रहता है, तो भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। माइग्रेन या फिर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने की समस्या है, तब भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। मन बहुत अशांत रहता है या फिर कहीं ध्यान नहीं लगता, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। नाटक का अभ्यास हम 3 लेवल पे करते हैं। पहला फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो ये तीनों लेवल को हमारा बढ़ावा देता है, हमको शारीरिक शक्ति बढ़ाती है, हमारी फिजिकली जो बॉडी है उसको स्ट्रांग बनाती है, मेंटली हमको स्ट्रांग बनाती है और साथ ही स्पिरिचुअली हमको ये स्ट्रांग बनाती है। तो दोस्तों, ये तो रहा मेरा इस वीडियो में यहीं तक की जानकारी। आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक करें, जिससे आपके और सपोर्ट से मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूं। तो आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आप लोगों से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हरि ओम।